श्रीमती राधा रानी जो है उनका बड़ा विशेष स्थान है। ऐसा एक सवाल ये आती है, ये राधा रानी का विवाह क्यों नहीं हुआ कृष्ण भगवान जी के साथ? विवाह करना चाहिए था, बहुत गलत बात है। लिव इन रिलेशनशिप, लेट्स हैव लिव इन। अच्छा, वो कहां से प्रेरणा मिली? हमको प्रेरणा मिली है कृष्ण भगवान जी का राधा जी के साथ विवाह नहीं हुआ था, उनको लिव इन रिलेशनशिप था, इसलिए हम भी लिव इन रिलेशनशिप करेंगे। हम 2 BHK अपार्टमेंट खरीदेंगे, उसमें लिव इन बिना शादी करके हम रहेंगे वहां पर। हम बहुत शास्त्रिक लोग हैं, हम भक्ति शास्त्री क्या, हम सॉरी भक्ति शास्त्री क्या हमने। अच्छा, राधा कृष्ण विवाह नहीं हुआ, कहां दिया है? शास्त्र में दिया है, शास्त्रों में। कथा मतलब आप शास्त्र मानते हैं? आप हाँ बिल्कुल मानते हैं शास्त्र। तो मतलब शास्त्र पूरे मानते हैं, अपने मतलब का पार्ट मानते हैं? शास्त्र को मानना पड़ता तो पूरा मानना पड़ेगा, राइट? तो इसलिए कृष्ण का अगर राधा रानी से विवाह नहीं हुआ, पहले तो ऐसे भटूरे लोगों को यह पता होना चाहिए राधा रानी का विवाह हुआ, भांडी वन में हुआ, ब्रह्मा जी ने कराया। प्रीस्ट भी कौन? ब्रह्मा जी। इनसे बेटर हो भाई और ब्राह्मण कौन बचता है? ब्रह्मा जी खुद विवाह कराया। और विवाह जो है ये तब हुआ था जब ब्रह्मा जी ने सारे गोपों को चुरा लिया था और भगवान श्री कृष्ण सारे गोपों के रूप में विस्तार किया था। उस पर जितनी भी गोपियां थी उनका गोपों के साथ विवाह हुआ था। तो असल में उनका विवाह कृष्ण के साथ ही हुआ, क्योंकि सारे गोप हैं कहां? तो ब्रह्मा जी के पास वो चुरा लिए, तो कृष्ण ने अपना विस्तार कर दिया, तो इनका विवाह भी हो गया उस वक्त। तो एक्चुअली सारी गोपियों के पति हैं तो कृष्ण। राधा रानी के भी जो पति हैं वो भी हैं कृष्ण। जो उनके अभिमन्यु है ना, जो उनके हस्बैंड, अर्जुन के बेटे नहीं, दूसरे वाले अभिमन्यु है, उनका जो विवाह हुआ ये अर्जुन सॉरी ये अभिमन्यु से। अभिमन्यु जो है कृष्ण के विस्तार है। अच्छा, ये कृष्ण के विस्तार के रूप में ऐसा क्यों है? जस्ट टू क्रिएट द एडवेंचर ऑफ लव इन ट्रांसेंडेंटल वे। कि राधा रानी बोलते हैं मेरे पति हैं, उनका नाम अभिमन्यु है, लेकिन मेरा कृष्ण के साथ प्रेम है, तो चोरी छुपे जा करके मिलना है। तो चोरी छुपे मिलकर के आने में, मिलने में आनंद होता है, अच्छा लगता है। जैसा आप कहीं अगर ऐसी माताएं होंगी जिनके हस्बैंड फेवरेबल नहीं है, चोरी छुपे आती हैं, बस पति अब आने वाला होगा, मैं जाती हूँ, आ जाएगा वो क्रूर राक्षस आ जाएगा, मैं भाग रही हूँ अभी। तो चोरी छुपे आती हैं, दर्शन करती हैं, टाइम देखती हैं, कहता वो आने वाला है, वो मैं जा रही हूँ। चोरी छुपे आती हैं, चोरी छुपे आती हैं। ऐसे हस्बैंड भी हैं जिनकी जो खून चूसू पत्नियां जिनकी, वो चोरी छुपे आते, कहता है प्रभु जी वो आ जाएगी, फिर मुझे वो उसमें मेरे में पाइप लगाएगी, पी जाएगी मेरे को, इससे पहले मेरे को ना वापस आना होगा, मुझे वापस जाना होगा। तो चोरी छुपे आते हैं, चोरी छुपे दर्शन करते हैं, चोरी छुपे फिर दर्शन करके फिर वो चले जाते हैं। चोरी छुपे भक्ति करने का अपना आनंद है, रस होता है उसमें विशेष। तो यहां पर जब भक्तों का आनंद उसमें आ जाता है, तो राधा रानी को तो फिर कितना ही आनंद आएगा उसके अंदर। तो इसीलिए परख या रस का आस्वादन करने के लिए कृष्ण ने एक ऐसी व्यवस्था की हुई है कि उनके एक हस्बैंड है अभिमन्यु, जो है कोई नहीं, कृष्ण का ही विस्तार है, जो कि कभी भी राधा रानी का संग नहीं करते एज सच, बट ही इज जस्ट देयर एज अ डमी हस्बैंड, ही इज देयर। तो अब श्रीमती राधा रानी अब ये रस का अनुभव करने के लिए शी इज हैविंग अ हस्बैंड नोन एज अभिमन्यु वैसे, लेकिन वैसे उनके जो हस्बैंड है दैट इज कृष्णा। इसीलिए श्रीमती राधा रानी जो है शी इज ऑल्सो नोन एज कृष्ण कांता। कृष्ण कांता मतलब होता है वाइफ। तो कृष्ण की जो वाइफ है वो है श्रीमती राधा रानी। लेकिन वैसे बोले विवाह होना चाहिए, वैसे श्रीमती राधा रानी को कृष्ण से विवाह करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो शक्ति है, कृष्ण शक्तिमान है। सूरज की रोशनी को सूरज से विवाह करना पड़ता है? नहीं। क्या चीनी को अपनी मिठास से विवाह करना पड़ता है? नहीं। क्या अग्नि को अपनी ऊष्मा से विवाह करना पड़ता है? नहीं। क्या पानी को अपनी तरलता से विवाह करना पड़ता है? नहीं। ये उनकी शक्ति है। शक्ति को शक्तिमान से विवाह करने की आवश्यकता नहीं है। हमको विवाह करना पड़ता है संसार के अंदर, ताकि हम लोग सभ्य रहें, कि बजाय कि यहां लाइन, इसको सर्कल, इसको स्क्वायर मारे, इससे बेटर भाई साहब एक के साथ विवाह करो, यहीं सेटल रहो, बाकी सबको माता जी बोलो, ठीक है, वाइफ की सेवा करो और किसी सबको माता जी बोलना, ठीक है, यस सर। इस जगत में लोगों को सभ्य रखने के लिए विवाह संस्कार की आवश्यकता पड़ती है। भगवान को ये विवाह संस्कार की आवश्यकता नहीं है। जैसे रेड लाइट जो होती है ना, ये जमीन पे रेंगने वाले गाड़ियों के लिए होती है। वो बोइंग 707 वो भी रेड लाइट पे रुका हो, कहते ये देखो रेड लाइट पे निकल गए, चलान काटो इसका, चलान काटो, रेड लाइट पे निकल गए। सर रेड लाइट जमीन पे रेंगने वाली गाड़ियों के लिए है, उसके लिए नहीं है। फ्लाइट निकल जाती है रेड लाइट पे भी। उसी तरह से विवाह संस्कार हम लोगों के लिए, संसार है, हम जगत में लोगों के लिए, और जो ब्रह्मचारी रहना चाहे बहुत अच्छी बात है, विवाह करना चाहे विवाह करे एक के साथ बस। लेकिन विवाह संस्कार जो है भगवान के लिए नहीं होता कि भगवान शादी करें ऐसा नहीं। उनने शादी क्यों नहीं की? शादी नहीं, शादी करना पड़ेगा उनको, नहीं करेंगे क्या बिगाड़ लेंगे तुम?
क्या कर लेगा तू? ऐसे इतनी सारी रानियां रखना, इतनी सारी शादियां करना। 16,108 को जो शादी करे खुश रख रहा है, भाई भगवान ही हो सकता है वो। एक को खुश करते करते बंदा पंचर हो जाता है, कहते हैं खुशी नहीं होती प्रभु जी, मैं क्या करूं। लेकिन 16,108 रानियां खुश हैं भाई, ये तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं।